अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं ये टॉपिक बहुत ही सेंसिटिव है। ख़वातीन अमूमन इस पे बात नहीं करती, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा इनबॉक्स आते हैं, मैसेजेस आते हैं, ईमेल्स आती हैं। इसके अलावा पर्सनली भी अगर कभी ख़वातीन मुझसे मिलें तो भी मुझसे यही क्वेश्चन बार बार करती हैं कि इस मसले का क्या हल है। ख़वातीन ये कहती हैं कि हमारा दिल नहीं चाहता कि हम शौहर के करीब जाएँ। जब भी वो हमें अपने पास आने को कहते हैं तो हमारा बिल्कुल भी दिल नहीं चाहता। हमें चिड़चिड़ाहट होती है, हमें उलझन होती है, हमें प्रॉब्लम होती है और हमें ऐसा लगता है कि जैसे बहुत बड़ा कोई पहाड़ है या कोई ऐसी तकलीफ़ है या कोई ऐसा बहुत मुश्किल काम है जो करने वाले हैं हम। तो इस पे आज हम बात कर लेते हैं। हर घर की खातून की ये कहानी है। खातून अपने मुँह से नहीं कह सकती तो ये और बात है, लेकिन हर लड़की, हर खातून जिसकी पूरी पूरी ज़िंदगी गुजर जाती है, जब उससे डिस्कस हुआ उन्होंने भी यही बताया कि सेम यही सिचुएशन थी। आज मैं इस पे बात करने वाली हूँ ताकि आप लोगों के जहन को एक थोड़ा सा कोई हिंट मिल जाए, कोई टॉपिक मिल जाए और थोड़ा सा आप अपने आप को रिलैक्स फील कर सकें। देखिए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये रिश्ता बहुत खूबसूरत बनाया है। आपका हस्बैंड आपका महरम है, आपका शौहर है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के बाद आपका मालिक है। अगर जब वो ये कहता है कि मेरे करीब आओ या मेरे पास आओ, इसका मतलब होता है कि उसकी डिमांड है। जिस तरह से जब इंसान को भूख लगती है तो इंसान खाना खाता है, प्यास लगती है तो इंसान पानी पीता है। जब आपके शौहर आपको ये कहते हैं कि मेरे करीब आओ, इसका मतलब होता है कि उसकी डिमांड है, उसको इस चीज़ की तलब है। और औरत को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसीलिए पैदा किया है कि वो मर्द की ये डिमांड पूरी कर सके। और महरम की डिमांड पूरी करना तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फ़र्ज़ करार दे दिया गया है। जो औरत, अब ये इसको ज़बरदस्ती मुसल्लत ना समझ लीजिएगा, जो औरत अपने शौहर के डिमांड को पूरा नहीं करती, उसके बुलाने पर उसके करीब नहीं जाती, इसको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कबीरा गुनाहों में से गुनाह करार दिया है। अब ख़वातीन ये ना समझें कि ये हम पे ज़बरदस्ती है, ये हम पे ज़बरदस्ती मुसल्लत करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। असल में कहा इसलिए गया है कि मर्द जो है उसके बहकने का ख़दशा होता है। मर्द इस चीज़ को, जब उसकी डिमांड पूरी नहीं होती तो इस चीज़ को लेके वो अपना मेंटली स्ट्रेस में भी आ सकता है, मेंटली डिस्टर्ब भी हो सकता है। इसके अलावा वो बहक भी सकता है, कुछ गलत काम भी कर सकता है। इसलिए औरत को ये बात कही गई है, आप पर ज़बरदस्ती मुसल्लत नहीं किया गया, आपको इसमें कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। लेकिन मर्द की सिचुएशन को देखते हुए औरतों को या ख़वातीन को मर्द की सिचुएशन को समझाने के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसको ज़रा सख्ती से फ़रमाया है। अब आप इस बात को समझें, जब आपका शौहर आपसे ये कहता है कि मेरे करीब आओ तो उसकी डिमांड होती है। जब वो डिमांड पूरी नहीं होगी वो स्ट्रेस में आएगा, आपसे झगड़ा करेगा, बात बात पर चिड़चिड़ाहटपन का शिकार होगा, बात बात पे उसकी ज़िंदगी तकलीफ़ में होगी। वो समझेगा कि मेरी ज़िंदगी में कोई रंग नहीं है, वो तकलीफ़ में रहेगा। मर्द को जब इस चीज़ की डिमांड होती है उसके बाद वो तकलीफ़ में रहता है। तो उस तकलीफ़ से बचने के लिए आपको उसकी हाँ में हाँ मिलानी चाहिए। बहुत सी ख़वातीन होती हैं जो कहती हैं कि हमारा दिल नहीं चाहता। याद रखिएगा, सिर्फ जहन की गेम है। जैसे आपके शौहर जब ये कहता है मुझे भूख लगी, आप फ़ौरन उसको खाना मुहैया करती हैं। जब आपका शौहर ये बात कहे तो फ़ौरन उस चीज़ को अंडरस्टैंड करें कि उस बेचारे की सिचुएशन है, उसकी डिमांड है, उसको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपको उसके लिए पैदा किया है, आपको उसके नसीब में लिखा है। तो आप किसी भी तरीके से माहौल बनाएं, कुछ भी करें, किसी भी तरीके से आप अपने आप को एग्री करें, मेंटली तौर पर स्ट्रेस ना लें। ये ना समझें कि मैं थकी हुई हूँ, मैं नहीं कर सकती, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, बल्कि अपने आप को कायल करने की कोशिश करें कि मैं किस तरह से उसको टाइम दूँ ताकि मेरा शौहर रिलैक्स हो सके, बेहतर हो सके। तो ये चीज़ होती है। अगर फ़र्ज़ करें कि आप टोटली तौर पे स्ट्रेस फ़ील करती हैं तो आप किसी अच्छी डॉक्टर के पास जाएँ, क्योंकि फिर आप हेल्दी नहीं हैं। आप किसी अच्छी डॉक्टर के पास जाएँ, जाके डॉक्टर से मशवरा करें, डॉक्टर को बताएँ कि ये मेरी सिचुएशन है। वो यकीन मानिए आपको बहुत प्यारा सलूशन बताएगी। लेकिन इस चीज़ से फ़रार ज़िंदगी का बिल्कुल भी कोई हल नहीं है। फ़रार तो इसका हल है ही नहीं। आपका घर तबाह होगा, आपका घर ख़राब होगा, मर्द का स्ट्रेस बढ़ेगा, वो आपसे झगड़े करेगा, बच्चों को मारेगा, घर की चीज़ें तोड़ेगा, फेंकेगा, बिला वजह बाहर जाएगा, कोई और लड़की तलाश करने की कोशिश करेगा, दूसरी शादी के बारे में सोचेगा। इसके आपको बहुत सारे नुकसान उठाने पड़ सकते हैं। लिहाजा जो टाइम भी आपका हस्बैंड आपको कहता है उस वक्त सीरियसली इस पर सोचना शुरू कर दें। अपने माइंड को खुद समझाएं, अपने आप को खुद समझाएं, अच्छा सा उसके लिए स्माइल
स्टाइलिंग तौर पे अपने आप को उसके सामने लेकर जाएं और अच्छे तरीके से ये महरम तरीके का खूबसूरत रिलेशन जो है वो इसको बनाएं। इससे आपकी ज़िंदगी बहुत पुरसकून होगी, बहुत खुशगवार होगी। हस्बैंड आपसे बहुत मोहब्बत करेगा, बच्चों में बहुत इंटरेस्ट लेगा, घर के मामलात में बहुत सॉफ्ट और बहुत ही नरम गो होगा। इसके अलावा आपसे बेइंतहा मोहब्बत करेगा और यकीन माने कि दुनिया की हर आसाइश आपको मुहैया करने की कोशिश करेगा। जो औरत शौहर का भरोसा नहीं तोड़ती, उसके लिए काबिल ट्रस्ट रहती है और उसको फॉलो करती है और उसकी डिमांड को ऑन द टाइम पूरा करती है, तो वो औरत दुनिया की खुश नसीब औरत होती है। इस टॉपिक पे बात करते हुए मैंने बहुत ज़्यादा सोचा कि ये टॉपिक बहुत सेंसिटिव है, मुझे ऐसे अल्फाज यूज़ करने चाहिए कि ताकि ख़वातीन को समझ आ जाएं। तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गई होगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।